पार्टी कार्यालय में आपका JLK पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या है आप लोग का, थोड़ा सा इसको प्रेस वार्ता में जो बात रखना है रखिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को जोहार करते हैं। साथ ही आज हम लोग अनगढ़ा के JLK कार्यालय में हम लोग सभी भावी विधानसभा के प्रत्याशी आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हम लोग आपस में समन्वय बनाए हैं कि हम लोग अनगढ़ा से सरिता तिर्की जी हैं, नामकुम से प्रकाश नगरादा है और हम स्वयं मांझी क्षेत्र से हैं। हम लोग तीनों एक भावी उम्मीदवार के रूप में हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपस में समन्वय बना रहे और जिस किसी व्यक्ति को भी मिले टिकट हम लोग उनके साथ। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनलों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक देख रहे हैं उसको मेरे ओर से काफ़ी जोहार है, यानी जोहार है। हम लोग एक बैठक की है, हम लोग तीनों जो उम्मीदवार हम लोग यहाँ बैठे हैं, तीनों भावी उम्मीदवार अनगढ़ा से सरिता तिर्की जी हैं और मांझी से समुद्र पान जी हैं, नामकुम से प्रकाश नगरा स्वयं हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि किसी एक को भी टिकट दें। हम लोग तीनों तन मन धन से काम करेंगे और हम लोग यहाँ 3 विधायक के रूप में रहेंगे और हम लोग तीनों मिलजुल के काम करेंगे। हम लोग को किसी को आपत्ति नहीं है कि उसको दे इसको दे, इस तरह से हम लोग लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। हम लोग जयराम टाइगर से ही मांग करेंगे कि जितना शीघ्र अति शीघ्र कैंडिडेट का खिचड़ी को घोषणा कर दे। हम लोग सब एक हैं और हम लोग एक रहेंगे और पार्टी को हम लोग यहाँ से जिताने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है दादा, अगर आप लोग तीनों एक साथ मिल के चुनाव लड़ने का तय कर लिए तो क्या आप लोग अगर तीनों में से किसी को कैंडिडेट जयराम महतो जी अगर घोषित नहीं करते हैं तो क्या आप लोग पार्टी छोड़ दीजिएगा? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ना है, लेकिन जो एक समन्वय बनाने की जो दादा ने कहे हैं कि एक समन्वय बना के लड़ने से हम लोग को सीट जीतना है, तो जब तक हम लोग समन्वय बना के नहीं चलेंगे तो हम लोग सीट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर तो और सारे कैंडिडेट है, तो क्या आप लोग उन सभी लोगों से मिलजुल के आप लोग ये अपना एक संगठन नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सबको बताने का भी प्रयास किए कि दादा खुद बोले थे, चुनाव समिति के लोग यहाँ आए भी थे कि वो लोग बोले भी कि समय में आप लोग स्वयं बना लीजिए और समय में बना कर कीजिएगा तो स्वतः यहाँ सीट जो है हम लोग खिचड़ी निकाल पाएंगे। क्या कि अगर हम भी लोग में आपस तोड़ करेंगे तो हम लोग में ही बिखराव रहेगा तो हम लोग सीट नहीं जीत पाएंगे। यही लिए हम लोग तीनों जो उम्मीदवार हैं, हम लोग का यही मांग है कि हम लोग तीनों में से किसी को भी हो जाए, हम लोग इसके लिए एक होकर तन मन धन से हम लोग काम करेंगे क्षेत्र में और हम लोग सीट दादा को जिता के देंगे। खिजरी विधानसभा से JLK पार्टी का सिर्फ 3 ही कैंडिडेट है कि और हैं? कैंडिडेट दादा यहाँ 7 कैंडिडेट भरे हुए हैं, लेकिन भागीदार देखा जाए तो तीनों में ही ज़्यादातर दावेदारी पेश हो रही है। उसी में देखिए दादा का क्या विचार बनता है। आप लोग को सीट निकालने के लिए क्या रणनीति बन रही है? रणनीति देखिए, चुनावी रणनीति सब जगह का, नामकुम प्रखंड का अलग रणनीति है, अनगढ़ा प्रखंड का अलग है और मांझी का अलग है। तो हम लोग यहाँ तीनों उम्मीदवार हैं, हम लोग तीनों का जो एक होकर लड़ना मतलब हम लोग सीट को जीतना ये तय करेंगे। मान के चलिए नामकुम क्षेत्र एक आदिवासी बहुलक इलाका है, वहाँ मुंडा लोग हैं, उरांव है, क्रिश्चियन है, तो उस बेल्ट को हम लोग कैसे पकड़े, एक उस क्षेत्र को मजबूती से हम लोग लेंगे। उसी तरह अनगढ़ा में सरिता तिर्की जी हैं, मार्शल जी हैं, वो इस क्षेत्र को कैसे करें, अपने वोटर के माध्यम से कैसे पकड़ना है तो अपना क्षेत्र में मजबूती से करें। समुद्र जी हैं उस क्षेत्र में और मांझी में, इसका भी उस क्षेत्र में पकड़ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर एक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि हम लोग एक मजबूत देश में रहेंगे। क्या लगता है दादा, अभी टाइगर जयराम तो लगभग 20 प्रत्याशियों का घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक खिजरी विधानसभा का काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो ये कब तक कुछ बातचीत हुआ है आप लोग का घोषित होने का? चल में देखिए दादा, यहाँ सही तरीका से तालमेल नहीं होने के कारण दादा उसको रोक के रखे हुए थे। लेकिन जब हम लोग उम्मीदवार अगर सही मायने में तीनों प्रखंड का एक हो के अगर हम लोग इस तरह के विचार रखते हैं तो दादा को कहीं ना कहीं जरूर आने वाला तीसरा लिस्ट में हो सके। हम लोग जब समय में बन ही रहा है तो ऑटोमेटिक है, जाहिर सा है किसी का किसी घोषणा करेंगे ही। सरिता तिर्की जी, आप क्या कहेंगे? सभी मीडिया प्रभारी भाइयों को जोहार, और आप लोग के मीडिया के जितने भी हमारे जैसा हम लोग देख रहे
आप सालहन पंचायत के मुखिया भी हैं और आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं खिजरी विधानसभा से। आपकी ज़मीनी स्तर पर तो पकड़ है, आप क्या कहना चाहेंगे? खिजरी विधानसभा में सभी कोई एक से एक बढ़कर कैंडिडेट हैं, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी 3 कैंडिडेट यहाँ पे इकट्ठा होकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा में रख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग के जेबी केसेस को आगे निकाला जाए और किस तरह से उनके लिए काम करना है। तो बीच में हम लोग को बुलाया गया था यहाँ पे बूटी मोड़ के रीता मैरिज हॉल में। उस समय हम लोग के केंद्र से आए हुए थे चुनाव समिति के भाई लोग, और उन लोग का कहना यही था कि जितने भी खिजरी विधानसभा में जो कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरे हैं उसमें से आपसी में सहमति बना करके आप लोग कोई एक जन को निर्णय करके आगे लाते हैं तो हम लोग को भी टिकट देने का घोषणा करने के लिए आसान होगा और आप लोग के लिए भी कोई लेट नहीं होगा। इस तरह से बोले थे। हम लोग प्रयास कर रहे सबके साथ कांटेक्ट करने की कि किसी न किसी एक को तो मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। अभी जैसे कि 7 लोग हम लोग फार्म भरेंगे, 7 कैंडिडेट में से हम लोग का 3 कैंडिडेट है, उसमें से हम लोग को सहमति है कि तीनों में से किसी को भी मिले तो हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है। और ये फैसला और निर्णय हम लोग छोड़ दिए हैं हम लोग के जेबी केसेस केंद्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय जयराम महतो जी को। और जिस किसी का भी नाम घोषणा करते हैं उसके लिए हम लोग को बहुत बहुत आभार रहेंगे। और हम लोग को किसी भी प्रकार से उसमें हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है और ना ही कोई गिला शिकवा रहेगी। किसी को भी मिलता है हम लोग के तीनों में से तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और हम लोग शुरू से चाहते हैं कि हम लोग जेबी केसेस के लिए काम करें और किसी तरह से इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम लोग का झारखंड को विकास करने में और जो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग को बदलाव करने में हम लोग सफल रहे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी कैंडिडेट नहीं। देखिए हम लोग तीनों में से तो हमेशा बात होता रहता है और हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसी एक को मिले। और बाकी 4 हैं उन लोग में से अब उन लोग से हम लोग का बात नहीं हो पा रहा है कंफर्म कि उन लोग क्या चाहता है। उन लोग सामने से कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और बोलते हैं, तो उन लोग का हम नहीं कह सकते हैं। बाकी हम लोग का आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं कि जिस किसी को भी दे टिकट हम लोग खुशी हम लोग काम करेंगे और अपना पार्टी के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप तीनों में से किसी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप लोग पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग तीनों में से नहीं भी मिलता है तब भी हम लोग काम करेंगे। हम तीनों का नाम इसलिए ले रहे हैं कि तीनों में से हम लोग का बातचीत हो रहा है कंटिन्यू, तो उन लोग भी बोल रहे हैं किसी को भी मिले, चाहे हम लोग को तीनों में से किसी और को भी मिले, उन लोग के लिए भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन उन लोग से इतना बात नहीं रहे। आप लोग तीनों में तालमेल बना चुके हैं और आपसी समन्वय स्थापित कर चुके हैं। आप लोग तीनों अपने अपने जगह पर मजबूत कैंडिडेट के रूप में हैं और आप तीनों में अब किन्हीं एक को मिल जाता है टिकट तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। पार्टी के प्रति आप लोग समर्पित रहेंगे? बिल्कुल, हम लोग तीनों में से किसी को मिलता है तो पार्टी के प्रति हम लोग शुरू से समर्पित है भैया, और अभी भी हम हैं और आगे भी रहेंगे। आप भी नामकुम क्षेत्र से आते हैं, राजेश कश्यप भी नामकुम क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है आप वहाँ की जनता को कैसे जोड़ेंगे? जनता देखिए, जनता छोटा छोटा काम के लिए त्राही है। आपको मैं बता दूं कि पिछला कुछ महीना पहले जनता हित के लिए हम लोग एक आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति नामकुम में चलाते हैं, जिसका अध्यक्ष हम स्वयं प्रकाश लग रहा है। तो वहाँ पर जो समस्या है उस मुद्दा को लेकर जिस तरह हम लोग क्षेत्र में हम लोग में घाव किए, उससे एक पता चलता है कि जनता अगर अपना हक अधिकार के लिए जिस तरह से वो भागीदारी जनताओं का रहा, वहाँ पर जो भीड़ रहा जो देखने को मिला, उससे पता चलता है कि जनता काम से त्राही है और जो अभी वर्तमान विधायक हैं जो उसके प्रति इतना रुझान नहीं मिलने को। सुरेंद्र पान जी, आप बताइए कि जैसे कि प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों ने बताया कि 7 कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 7 जो कैंडिडेट हैं इसमें क्या टिकट वितरण में कोई असमंजस है क्या? वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि हम लोग 3-4 जो प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं काफ़ी मेहनत किए हैं, सक्रिय हैं। उसके हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि दादा हम लोग के ऊपर आशीर्वाद दे, जिस किसी को भी दे हम लोग उसके साथ
दूसरी ओर आप लोग तीनों में किन्हीं एक को भी मिलता है तो आप लोग मिलकर दम लगाकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। प्लान बना लिए हैं कि जिसको किसी को भी मिले हम लोग उनके साथ हैं। ऐसा सोच नहीं है कि इनको मिले तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। हम लोग का पूर्ण समर्थन है। क्लास सवाल रहेगा, आप लोग झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? झारखंड वासियों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं, एक बार हम लोग को जयराम महतो का हाथ को मजबूत करें। फिर आने वाला दिन में जनता के लिए जयराम महतो को करेंगे तो करेंगे ऐसा मौका मिलना चाहिए। JBKSS के जो केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी, अगर 3 कैंडिडेट में से आप लोग को किसी एक को चुनते हैं तो आप लोग का चुनावी विधानसभा में आप लोग का क्या मैनिफेस्टो होगा जनताओं के बीच में? हम लोग सभी मिलकर काम करेंगे, एक मुट्ठी में बनकर काम करेंगे। फिर भी कोई मुद्दा होगा ना, आप सोचे होंगे क्या क्या मुद्दा पे हम काम करेंगे? अभी तो मुद्दा बहुत चीज़ है, लेकिन पहले तो जगह पर आने दीजिए। सारा बात को मतलब अभी आश्वासन में नहीं लाना है। फिर भी तो जनता को आश्वासन देना होगा ना कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, बताना होगा ना। जमीनी सुविधाएं देनी होगी, जो चीज़ का आने वाला दिन में जो समस्या है, वर्तमान समस्या, तमाम चीज़ों को ठीक करने का काम करेंगे।